गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बसंत भाग 3 से पाठ 14 अकबरी लोटा कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक है अन्नापूर्णानंद वर्मा। कहानी पढ़ते हैं। लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठटेरी बाजार में मकान था। ठटेरी बाजार यानी बर्तनों का बाजार। नीचे की दुकानों में से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे। यानी 250 रुपये उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उन्हें ये देखने को भी नहीं मिलती थी, जिसकी मांग उनकी पत्नी ने एकाएक कर दी। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया यानी घबराया और फिर बैठ गया। उनकी ये दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। यानी पत्नी अपने पति के व्यवहार से वाकिफ थी। वो जानती थी कि अपनी पत्नी के उन्हें ये रकम उनके पति नहीं दे पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि आप मुझे ये पैसे देने में असमर्थ हो, इसलिए ये पैसे मैं अपने भाई से मांग लूँगी। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। यानी इस बात को सुनकर झाऊलाल को गुस्सा आ गया, क्रोधित हो उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना। यानी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल था, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भाई से क्या मांगोगी, मुझसे ही ले लेना। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। मगर पत्नी भी अपने पति के व्यवहार से वाकिफ़ थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए 250 रुपये। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। और झाऊलाल ने भी बड़ी मान से कहा कि इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? पत्नी ने कहा कि सप्ताह से मतलब इसी 7 दिन में दे दोगी कि 7 वर्ष में? लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों की त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से वादा कर दिया। अब तो उनके मान सम्मान पर आ गई ये बात। अपने ही घर में अपनी साख का था, यानी अपने घर में मान सम्मान की बात थी। देने का पक्का वादा करके अगर अब ना दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नज़रों में क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हैं। चारों खाने चित होना यानी पराजित होना। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। यानी उनकी पत्नी ने पहली बार उनसे ये मांगा था। इस समय अगर धूम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे? धूम दबाकर निकलकर भागना यानी डर कर भाग जाना, और मुंह दिखलाएंगे यानी सामना करना। यानी वो पैसे नहीं देते हैं तो उनका मान सम्मान भी जाएगा, और फिर अपनी पत्नी का सामना कैसे करेंगे? क्योंकि उन्होंने पैसे देने की बात तो उनसे कह दी, लेकिन उनका प्रबंध नहीं हो पा रहा है। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदाएं सुनाई यानी परेशानी सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश्क थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। यानी बिलवासी मिश्र कौन थे?
झाऊलाल के मित्र थे, और जब उन्होंने अपनी परेशानी अपने मित्र को बताई तो मित्र भी बड़े संकट में आ गए, क्योंकि उनके पास भी पैसे नहीं थे। और उन्होंने अपने मित्र को आश्वासन दिया कि उनके पास अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही प्रबंध हो जाएगा तो वो उनके मकान पर आकर मिलेंगे। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम अंतिम दिन। कल 250 रुपये या गिन लेना, ये सारी हैकड़ी के हाथ धोना है। हैकड़ी से हाथ धोना यानी प्रतिष्ठाहीन हो जाना। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उसकी स्त्री उसे डामल फांसी ना कर देगी। डामल फांसी यानी उम्र कैद या देश निकाला की सजा। जरा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। यानी जब वो पैसे नहीं भी देते हैं तो कोई बात नहीं, उनकी पत्नी उनसे कुछ नहीं कहेगी, लेकिन वो व्यंग्यपूर्ण हंसी होगी, वो उनके लिए कल्पना मात्र है। और इससे उनके पेट में क्या हो गई, घबराहट के कारण पेट में दर्द शुरू हो गया। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि न आए तो, या कहीं रुपये का प्रबंध वे ना कर सके। इसी उधेड़-बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। यानी लाला झाऊलाल को ये डर था कि अगर वो अपनी पत्नी को समय पर पैसे नहीं दे पाए तो वो अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखलाएंगे। और इसी सोच विचार में वो छत पर टहल रहे थे। और जब उन्हें कुछ प्यास लगी तो उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, लेकिन उनकी नौकर ना होने के कारण उनकी पत्नी उनके लिए पानी लेकर आई।